हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं प्रतिभा एग्जाम सेंटर पर, जहां मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है। और आज तारीख है 1 नवंबर, और सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी खत्म हुआ है। काफी बच्चों से हमने बात की है और रिव्यू लिए हैं। तो इन रिव्यू में भी यही पता चल रहा है कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं कह सकते। कुछ बच्चों का कहना है कि रीजनिंग थोड़ा सा सरल था, लेकिन कुछ का कहना ऐसा है कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग पैटर्न पर और बैंकिंग लेवल के भी आए हैं। मैथमेटिक्स ओवरऑल वैसा ही देख रहे हैं जैसा है। और बाकी साइंस वगैरह सर कैसा बताया? साइंस वगैरह बता रहे हैं कि 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के। उसमें यदि बात करें केमिस्ट्री में तो रासायनिक सूत्र वगैरह आ रहे हैं। बायोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो इजी है। फिजिक्स में 1-2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं। प्रकाश से सुबह की शिफ्ट में अभी तो बताया है कि ये सब प्रॉपर बताया नहीं, लेकिन बताया कि प्रकाश से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंस से आ रहे हैं, दर्पण से आ रहे हैं, 1-2 न्यूमेरिकल से आ रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। ओवरऑल 7-8 क्वेश्चन बता रहे हैं अपने को साइंस में जो आ रहे हैं टोटल। करंट में क्या बताया? मेरे को तो ज्यादातर बच्चों ने बताया कि करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन आ करंट रहे के हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी एमपी का पूछा जा रहा है, और एमपी में भी 2025 का मतलब एकदम जो अभी लेटेस्ट है, क्योंकि मेरे को भी ज्यादातर ने ये बताया कि एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर आ रहा लेटेस्ट है। वाला मतलब सरल पूछता है तो इतना सरल पूछ रहा है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी पूछ बिल्कुल लेता है। पूछ लेता है, ठीक है, सही नहीं तो बात फिर कठिन ऐसा पूछता है भाई कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो कभी पढ़ी नहीं है ऐसी भी पूछ रहा है। तो ओवरऑल पेपर ठीक है यार, कुछ क्वेश्चन तो कठिन आते ही है। आप लोग बने रहे, लगे रहे, मेहनत करते रहे। हेलो दोस्तों, तो अभी हमारे साथ एक कैंडिडेट है जो एग्जाम देकर आए हैं, तो इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा रहा पेपर। सर क्या नाम है आपका? आनंद कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं सर आप? मैं सतना से हूँ, पर वर्तमान में फॉरेस्ट में बुरहानपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा सर। सर आप सब्जेक्ट वाइज बता पाएंगे कि पेपर कैसा क्या था? जैसे अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैथमेटिक्स में क्या है कि जैसे रिवीजन कर लें, नॉर्मल एवरेज के क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं। उसके बाद आप देख लो 2D 3D से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके फार्मूला बेस पे आ रहे हैं, कुछ नहीं नॉर्मल फार्मूले बेस पे आ रहे हैं, और जियोमेट्री से आ रहे हैं। मैथ में केवल इतना है कि मुश्किल से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, और जो आ रहे हैं इजी। रीजनिंग बहुत टफ आ रही है। अच्छा। रीजनिंग में मेन क्या पजल्स दे रहे हैं। पजल्स में क्या है, किस टाइप में, एक क्वेश्चन में दिया जैसे एक व्यक्ति का नाम दे दिया, उसमें कलर दे दिया, उसके बाद कलर का किस शहर में है वो शहर दे दिया, उसके बाद अलग अलग स्टेप में दे, फिर उसको जमाना था पूरा। तो इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन थे। ये बैंकिंग पैटर्न जैसा बता रहे हैं आप? एग्जैक्टली। वैसे ही जी रीजनिंग जी वैसा आ जी। रहा है। ठीक है सर। और अगर अपन बात करें जीके में साइंस की बात करें तो साइंस का कैसा है? साइंस में केमिस्ट्री पढ़िए जी। केमिस्ट्री मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से है। और बायोलॉजी और फिजिक्स का क्या है? बायोलॉजी से क्वेश्चन है, टफ है, एनसीईआरटी से कुल मिला के कवर हो जाएगा। आज अभी हमने सुबह रिव्यू लिया था, तो उसमें कुछ बच्चों ने बताया था कि फिजिक्स में दर्पण वगैरह, प्रकाश वगैरह से क्वेश्चन आए थे। क्या अभी की शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं, दिखे? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा हमें। केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री में भी स्पेसिफिक बता सकते हैं किस टाइप के? पीरियोडिक टेबल के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल। जी, उसमें मतलब उसकी कुल मिला के वो पूछा था, क्वालिटी पूछी थी कि से दाएं से बाएं जाने पे वो जो नहीं बता था घटता है या बढ़ता है, उसका वो पूछा था, और उसमें से आवर्त से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था। चलिए, जीके में और बात करें तो सर हिस्ट्री से, इंडिया की हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री से? क्वेश्चन थे, दिल्ली सल्तनत से 1-2 क्वेश्चन थे। मिडिल हिस्ट्री से? मिडिल हिस्ट्री से थे। और एक क्वेश्चन था, आप देखोगे मुख्यमंत्री का तो नाम ही तो सबसे पता है, अच्छा। मोहन यादव का क्वेश्चन पूछा था, पूछ लिया। नॉर्मल पूछा था। और करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर, स्पोर्ट या किसी चीज से रिलेटेड थे? नियुक्तियों से थे क्वेश्चन। अच्छा, नियुक्ति से थे। पुस्तकों से, लेखकों से संबंधित? पुस्तकों से नहीं थे। मैं ये नदी और डैम से 3 से 4 क्वेश्चन थे। क्या निधन से संबंधित कोई प्रश्न था? ना, निधन से नहीं थे, नदी और डैम से थे। नदी और डैम से थे। एमपी के कितने क्वेश्चन आपको लगा? एमपी के क्वेश्चन होंगे 8 से 10 क्वेश्चन। 8 से 10 क्वेश्चन एमपी के। और इसमें मेला वगैरह, नदी? ना, मेला नहीं, नदी से वही डैम नदी ही मान लो आप। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। नृत्य वगैरह, कल्चर से रिलेटेड? नृत्य, आर्ट, कल्चर से क्वेश्चन नहीं, मेरे को नहीं देखने को। जनजाति से संबंधित कुछ? नहीं, नहीं था। वनों से, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह? नहीं, इसमें से भी नहीं था। इसमें से भी नहीं था। ठीक है। ओवरऑल आप पेपर को कैसे रेट करते हैं? मतलब आप इसे इजी कहेंगे, मीडियम, मॉडरेट कहेंगे या टफ कहेंगे? अगर आप पिछले साल, मैंने जो कि पिछले साल भी दिया था, पिछले साल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये क्वेश्चन इस साल का पेपर थोड़ा टफ है। अच्छा। पिछले साल के अपेक्षा, क्योंकि पिछले में रीजनिंग के क्वेश्चन एक ही टॉपिक से 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ रहे थे। इसमें हर टॉपिक से जो दिया है तो बैंकिंग वाला ज्यादा क्वेश्चन। हाँ, एक वो इनक्वालिटी से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। जी। तो आपकी सलाह में बच्चों को रीजनिंग पर काम करने की जरूरत है? बिल्कुल, रीजनिंग में करीब 40 से 45 क्वेश्चन रीजनिंग और एडवांस में इसमें 2D 3D और जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो आप नहीं बता रहे, जियोमेट्री करने की जरूरत है। जियोमेट्री। ठीक है सर। आपके कितने मार्क्स हैं सर? 75। ओके, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर रिव्यू देने। तो अभी हम एक और विद्यार्थी से मिले हैं जो पेपर देके आए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि कैसा प्रश्न पेपर आया था और क्या क्या रहा था। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि जो पेपर आया था वो इजी आया था, मॉडरेट आया था या टफ आया था? सर
जीके के जो क्वेश्चन थे ना वो थोड़े बहुत सही थे और रीजनिंग बहुत सरल था, मैथ्स से थोड़ा टफ लगा। अच्छा बाकी सभी टाइप से पूछे गए थे क्वेश्चन। इंदिरा सागर बांध वाले, अपने एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा अपन एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे मैथ्स की बात करें तो अभी मैथ्स और रीजनिंग में लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग में? मैथ्स के तो लगभग जिन्होंने तैयारी की है ना हाँ। उनके पूरे पूरे क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहे हैं। नहीं मतलब मैं रेशियो रीजनिंग के सर जी 35 के लगभग आ रहे हैं और मैथ्स के समझ लो 20-25 के समथिंग आ रहे हैं। 60-65 के करीब मैथ्स से रीजनिंग आ रही है। आप बताइए कि मैथ्स के किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स से सर जी जो आकृति वाले हैं, त्रिभुज वाले हैं और जो प्रतिशत वाले हैं, अच्छा ये ज्यादा आज के पेपर में आए थे। प्रतिशत हुआ और एडवांस मैथ्स में आपको आकृति दिखने को मिल रही है ना, जियोमेट्री वगैरह देखने को मिल रही है। बाकी आपको क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग में कैसा रहा है? रीजनिंग में तो सर जी कोड इकोडिक वाले आए और भाई बहन वाले आए और रक्त संबंध वाले आए। ये क्वेश्चन अच्छा ये क्वेश्चन है। आपको इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन देखने को मिले? क्योंकि पिछली 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आए इनपुट आउटपुट। इसमें भी आए थे और वार वाले सप्ताह वाले भी पूछे गए थे। अच्छा लोग से कोई क्वेश्चन आया था रीजनिंग में? सर देता तो ध्यान इतना ध्यान नहीं है। अच्छा साइंस में ये बताओ आप कि साइंस में टोटल कितने क्वेश्चन आए होंगे? साइंस में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए 6 से होंगे। 7 क्वेश्चन। उसमें फिजिक्स से क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री जो सूत्र वाले थे ना अच्छा उसमें से आए थे। यानी सूत्र के क्वेश्चन आए थे है ना? और क्या फिजिक्स में न्यूमेरिकल आए थे किसी चैप्टर से? सर इतना तो अच्छा इतना नहीं ध्यान पता। और बायोलॉजी में बोले तो बायोलॉजी में किसी से? बायोलॉजी में है ना सर जो सूत्र कैल्शियम जिसमें मात्रा ज्यादा है उससे संबंधित अच्छा पूछे गए मतलब थे। वो रासायनिक सूत्र वगैरह वगैरह आ रहे हैं अभिक्रिया से। और आप ये बताइए कि जो करंट अफेयर आ रहा है क्या वो 2025 का आ रहा है या पुराना भी आ रहा है? सर जी अभी तक तो है ना उसमें एक क्वेश्चन 2016 का आया था, उसके बाद से अभी 2025 का ही पूरा पूछा जा रहा है। 2025 का करंट अफेयर आ रहा है। लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के? लगभग समथिंग 9 से 10 के क्वेश्चन आ रहे अच्छा तो एमपी का करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है या ओवरऑल इंडिया का? हैं। एमपी का ज्यादा आ रहा है। है ना? हाँ। चलो बढ़िया। तो